मंगल का दिन था। इस्लामी साल के पहले महीने और पहले दिन यानी यकुम मुहर्रम उल हराम 1400 हिजरी को खाना काबा में फजर की नमाज अदा की गई। अभी मौलाना साहब ने सलाम फेरा ही था कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया। बंदूकें तान ली गई, खाना काबा को कब्जे में ले लिया गया। हरम पाक के लाउड स्पीकर से अचानक एक आवाज गूंजी कि ऐ मुसलमानों, होशियार हो जाओ, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, सब उनकी बैत करें। इसी ऐलान के साथ मुसल्लह बागियों ने खाना काबा के दरवाजे बंद कर हजारों नमाजियों को यरगमाल बना लिया गया। सऊदी फौज हरम पाक के दरवाजों तक आई लेकिन नाकाम लौटी। फिर पाकिस्तान की फौज को तलब किया गया। परवेज मुशर्रफ ने खाना काबा की छत पर खड़े होकर हरम पाक को आज़ाद करवाया। इस वाक़े में कितनी सच्चाई है? साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने किस तरह खाना काबा को दहशतगर्दों से आज़ाद करवाया और पाक फौज ने किस तरह मुबैना इमाम मेहदी को मौत के घाट उतारा? आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन हक़ाइक़ को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, आज से 45 बरस कबल बागियों के गिरोह ने खाना काबा पर कब्जा करके तमाम इस्लामी दुनिया को सख्ते में मुब्तला कर दिया था। ये कौन लोग थे और इनसे खाना काबा को कैसे आज़ाद करवाया गया? इस्लामी तारीख के इस गैर मामूली वाक़े की तफसीलात कुछ यूं हैं कि 20 नवंबर 1979 की अलल सुबह जब दुनिया भर से आए तकरीबन 50,000 मुसलमान खाना काबा के इहाते में फजर की नमाज अदा करने के लिए जमा थे। ये वो वक्त था जब हज खत्म हुए 20 दिन गुजर चुके थे और लाखों हुजाजे कराम अभी भी मक्का में मौजूद थे। हरम में मौजूद इन 50,000 अफराद में 200 आदमियों का एक ऐसा ग्रोह भी मौजूद था जिनकी क़यादत एक 40 साला मुबल्लिग जहिमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी कर रहा था। जैसे ही इमाम काबा ने फजर की नमाज पढ़ाई, जहमान और उसके पैरोकारों ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और लाउड स्पीकर का कंट्रोल संभाल लिया। माइक संभालने वाला शख्स अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादराने इस्लाम, अल्लाहु अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है। ये खुतबा देने वाले शख्स का नाम खालिद अल यामी था जो जहिमान अल उतैबी का पैरोकार था। उसने लाउड स्पीकर के जरिए मजीद बताया कि ऐसी बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं जो इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से कब्ल रोनुमा होनी थी। बाज़ रिवायतों के मुताबिक जहिमान एक साबिक सऊदी फौजी था और उसके साथियों की तादाद 200 नहीं बल्कि 400 से 500 के दरमियान थी। जहिमान सऊदी नेशनल गार्ड में सिपाही रह चुका था और मस्जिदुल हराम पर कब्जे की तैयारियों के दौरान उसकी फौजी तरबियत ने अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये जहन में आता है कि ये मुसल्लह गिरोह खाना काबा में असलहे समेत कैसे दाखिल हुआ? तो इस हवाले से बताया जाता है कि ये गिरोह अपने हमराह चंद बंद ताबूत भी लाया था जिसका मकसद वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले, इंतजामिया और ज़ायरीन के सामने ये जाहिर करना था कि नमाज फजर के बाद ताबूतों में मौजूद मैयतों की नमाज जनाजा अदा की जानी है। लेकिन जब ताबूत खोले गए तो उनके अंदर हथियार थे जो जल्दी से जहिमान के साथ मौजूद सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल बागी गिरोह में तकसीम कर दिए गए थे। अब दहशतगर्द पूरे हरम पाक पर काबिज हो चुके थे। खाना काबा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े से निमटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। सऊदी हुकूमत ने खफत से बचने के लिए मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की। दोस्तों, अब बारी थी पाकिस्तानी फौज की और ये पाकिस्तानी फौज के लिए फख्र का मकाम था कि वो हरम पाक की हिफाजत के लिए मैदान में उतर रहे हैं। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान का खुसूसी दस्ता SSG कमांडोज को सऊदी अरब की सरजमीन पर उतारा गया, जिसकी क़यादत मेजर परवेज मुशर्रफ ने की।
परवेज मुशर्रफ ने दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मंसूबाबंदी की। कमांडोज ने सबसे पहले हरम पाक के कैमरों की मदद से जायजा लिया। मेजर परवेज मुशर्रफ ने दहशतगर्दों की पोजीशंस को नोट किया और हमले की तैयारी शुरू कर दी गई। एक तरफ परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर हरम पाक के सहन में पानी छोड़कर उसमें करंट को बहा दिया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कमांडोज ने तेजी से हरम पाक की छत पर उतरना शुरू कर दिया। इससे पहले कि दहशतगर्द कुछ समझ पाते, पाक फौज के जवानों ने उन्हें झपट लिया और एक एक करके उनका खात्मा करते गए। बताया जाता है कि इमाम मेहदी होने का दावा करने वाला दहशतगर्द भी फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ और बाकी बचे बागियों ने हथियार डाल दिए और यूं कम से कम नुकसान की सूरत में खाना काबा को बागियों से आजाद करवाया गया और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के सर हरम पाक की हिफाजत करने का सेहरा सज गया, जिसका ख्वाब हर मुसलमान देखता है। दोस्तों, अब जरा यहां आपको यह भी बताता चलूं कि 2016 में एक निजी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने कहा कि मेजर परवेज मुशर्रफ ने काबा से दहशतगर्दों को फ्लश आउट किया, लेकिन इस दावे की तरदीद में देर नहीं लगी। चंद मिनटों के अंदर अंदर उसी प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने फोन करके कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज इस कार्रवाई में शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर परवेज मुशर्रफ ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो इसका जिक्र अपनी आप बीती इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। इस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफरिक वाकयात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि किताब के सिफा नंबर 65 पर लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे। 1979 में बतौर मेजर मुशर्रफ वाली थ्योरी तो यही गलत साबित हो गई। उसी सफ़े पर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिजुज बहस हो जाती है। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ 1979 के वाकयात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर कैसे सीखा और कैसे 15 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए फौजियों के साथ बड़ा यादगार वक्त गुजारा। अगर कोई जिक्र नहीं तो खाना काबा पर हमले और उसे जाली मेहदी के हामियों से छुड़वाने के कारनामे का। और वैसे भी आप और हम जिस परवेज मुशर्रफ को जानते हैं वो अपने सैयद होने पर नाज करते हैं और बसद्दे फख्र कहते हैं कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया था। हमारा ख्याल है कि अगर उन्होंने खाना काबा को छुड़वाने में कोई किरदार अदा किया होता तो वो इसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर कर। दोस्तों, मालूमात अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।